हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल आज प्रेरणा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कभी कभी हमें लगता है कि सामने वाले की कार्य, सामने वाले की लाइफ बहुत इजी है, उसे तो बहुत इजी लाइफ मिला, वो बहुत आसानी से कर लेता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि जिसके सामने जो परिस्थिति रहती है वही उसके सामने बड़ी और कठिन लगती है। तो आइए हम आपको सुनाते हैं एक ऐसी छोटी सी कहानी जो आपको बताएगी कि कैसे लाइफ में लोगों को लगता है कि उसका ये कार्य बहुत आसान है। फ्रेंड्स, ये कहानी है एक राजू नाम के व्यक्ति की। राजू बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुशील और बहुत ही नेक दिल का व्यक्ति था। वो रोजाना मंदिर जाता था, मंदिर में पूजा करता था और अपने भगवान पे उसकी बहुत आस्था भी रहती थी। लेकिन उसके लाइफ में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा था। वो बहुत ही परेशान रहता था। उसे लगता था मेरी लाइफ में इतनी सारी कठिनाइयाँ क्यों हैं। राजू रोज की तरह एक दिन फिर वो मंदिर गया और उस मंदिर में वो जैसे ही पहुंचा तो वहाँ पे बारिश होने लगी। वो बहुत देर से वहाँ पे बैठा था, पर राजू के पास मात्र 2 रुपए थे। राजू उसमें न खा सकता था, न परिवार के लिए कुछ सामान ले जा सकता था। वो बहुत परेशान था और भगवान से यही शिकायत कर रहा था कि प्रभु, आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। इतना मैं परेशान हूँ, आपका इतना पूजा करता हूँ, इतनी आस्था से आपके पास रोज़ आता हूँ। क्या मेरे इतने बुरे कर्म हैं कि मुझे पेट भर के खाना भी नहीं नसीब हो रहा है। मैं इस 2 रुपए में क्या खुद खाऊं और क्या मैं अपने परिवार के लिए कुछ ले जाऊं। वो बहुत हताश और बहुत परेशान था और कहीं ना कहीं परमात्मा से बहुत अपने नाराज़ भी था कि उसकी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो यही सब शिकायत भगवान से कर रहा था कि आपको क्या, आप तो मंदिर में बैठे हुए हैं, आपको तो आसानी से भोजन मिल रहा है, लोग अच्छे अच्छे व्यंजन आपको खिला रहे हैं, आके प्रणाम कर रहे हैं, आपकी लाइफ तो बहुत ईजी है। आप मेरी जगह आके देखें तो आपको पता चलेगा इस दुनिया में बिना पैसे के कैसे हम लोग जिए। कि बहुत सारी बातें उनसे करता, समझ ली उनसे लड़ाई कर रहा था अपने ही भगवान से। उसने कहा कि प्रभु, एक बार आप मेरी जगह आइए, क्योंकि आपका काम तो बहुत आसान है। बस एक जगह आप खड़े हैं और आपको लोग आके दर्शन कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं और उनकी आप जो भी प्रॉब्लम है उसको केवल आप सुन रहे हैं। आपका लाइफ तो बहुत ईजी है और आपको अच्छे अच्छे प्रसाद के रूप में फल और व्यंजन चढ़ रहे हैं। हम मनुष्यों की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, यह एक बार आप आके देखें। जब वो ऐसे ही इतने दिल से अपनी परमात्मा से शिकायत कर रहा था तो परमात्मा तो दयालु होते हैं, वो प्रकट हुए। वो बोले, ठीक है, तुम्हें लगता है कि मेरी जगह बहुत आसान है, यहाँ खड़े रहना, तो ठीक है, एक दिन के लिए मैं मनुष्य के रूप में तुम्हारी जगह आता हूँ और तुम हमारी जगह इस मंदिर में खड़े रहना। लेकिन हमारी एक शर्त है, यहाँ जो भी आए, कुछ भी कहे, कुछ भी देखे, कुछ भी करे, आपको कोई को आंसर नहीं देना, कोई रिप्लाई नहीं देना है, कोई अपनी प्रतिक्रिया आपको नहीं देनी है। उस राजू ने कहा, बहुत अच्छा, बस इतनी सी शर्त है, मैं चुपचाप खड़ा रहूँगा। प्रभु ने कहा, ठीक है, तो फिर आज आप हमारी जगह रहिए और हम आपकी जगह। अब वो व्यक्ति प्रभु की जगह मूर्ति बन करके खड़ा हो गया और प्रभु एक साधारण के रूप में, व्यक्ति के रूप में। ये देखा राजू ने कि एक सेठ आया मंदिर में। उसने आया और
प्रभु को प्रणाम किया और प्रणाम करते समय उसके जेब से उसका बटुआ गिर गया और वो चला गया। ये बताना चाहा कि आपका पर्स गिर गया, लेकिन शर्त थी कि आपको बीच में बोलना नहीं है। इसलिए राजू कुछ ना बोला, सब देखता रहा। इसके बाद एक गरीब आया, वो बहुत परेशान था। वो अपनी सारी व्यथा कह रहा था, रो रहा था कि प्रभु आज मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, कुछ खाने को नहीं है, हमारे बच्चे और ये सब आज भूखे रह जाएंगे अगर आप अपनी कृपा हम पर नहीं देंगे तो। और जैसे ही वो करके सर नतमस्तक किया, उसने देखा ये क्या, पर्स गिरा हुआ किसी का। उसने प्रभु को प्रणाम किया, अरे प्रभु आप तो बहुत दयालु हो, करुणा के सागर हैं, आप मुझे भूखा नहीं रखेंगे। और उसने वो पर्स ले लिया और लेके चला गया। तभी एक नाविक आता है और वो आता है, अपनी प्रार्थना करता है कि मुझे 15 दिनों के लिए मैं जा रहा हूँ अपनी यात्रा पे। प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी यात्रा को अच्छे से कर करके और अपनी यात्रा को अच्छे से सुरक्षित तय करके मैं अपने घर को वापस आऊँ। और वो प्रार्थना कर ही रहा था, मंदिर में ही था, तभी वो सेठ पुलिस लेकर के आ गया। और उस सेठ ने कहा कि इस व्यक्ति ने मेरा बटुआ चुरा लिया है। उसने कहा नहीं, मैंने बटुआ नहीं चुराया है। ये सारी चीज़ें मूर्ति बना राजू सब देख रहा था, सब सुन रहा था। अब तो राजू से नहीं रहा जाता। उस नाविक को पुलिस ने पकड़ लिया। राजू ने सोचा इस निर्दोष के पुलिस ने पकड़ लिया। राजू बोल उठा। वो भूल गया कि प्रभु ने उसे बीच में बोलने के लिए मना किया है। उसे लगा कि आज मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, एक बेगुनाह को बचा रहा हूँ कि इसने आपका बटुआ नहीं चुराया है। और वो बोल पड़ा। उसने कहा नहीं, इस व्यक्ति ने आपका बटुआ नहीं चुराया है, उस गरीब व्यक्ति ने आपका बटुआ चुराया है। अब तो पुलिस उसको छोड़ करके गरी को पकड़ने चली गई। जब शाम हुई, प्रभु मंदिर वापस आए तो वो सारी दिनचर्या को बताया। उसने कहा प्रभु आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत नेक काम किया है, न्याय का काम मैंने किया है। प्रभु ने पूछा ऐसा क्या काम आपने किया? एक धनी व्यक्ति आया था और उसका बटुआ गिर गया था, और एक गरीब व्यक्ति आया आपसे प्रार्थना करने के लिए, मिन्नतें करने के लिए, और वो जैसे प्रणाम करने के लिए झुका, उससे बटुआ दिखा, वो लेके चला गया। मैं तब तक चुप था, मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे एक नाविक आया और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो चोर है, उसने उस बटुए के ले लिया, मुझे लगा यहाँ पे बोलना प्रभु बहुत ज़रूरी है। मैंने उस निर्दोष को बचाया। मैंने बोल दिया कि नहीं, इसने ये बटुआ नहीं चुराया, और पुलिस उसे छोड़ दी, वरना उसे ले जा कर के वो 15 दिन के लिए उसे जेल में डाल देती। परमात्मा मुस्कुराए, ये तुमने क्या किया? मैंने कहा था ना कोई अपनी प्रतिक्रिया मत देना। बोला ऐसा क्या मैंने गुनाह कर दिया? मैं तो एक निर्दोष की जान बचाया, उसे जेल हो जाती। प्रभु ने समझाया। वे बोले कि जिस नाविक को तुम निर्दोष करके बचा दिए ना, सच तो ये उसकी तुम जान ले लिए। राजू ने कहा ऐसा क्या किया मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। प्रभु ने कहा वो नाविक नाव चलाने, अपनी नाव को लेकर के समुद्र में जा रहा था, और समुद्र में बहुत बड़ा एक तूफान आने वाला है जो कि आएगा, और उसमें कोई नहीं बचेगा, और उसमें वो भी मारा जाएगा।
अगर तुम उसे नहीं बोले होते कि वो चोर नहीं है तो उसे पुलिस पकड़ ले जाती और 15 दिनों के लिए उसे जेल में भेज देती, जिससे वो ना उस ड्यूटी पे जाता नाव लेकर के और ना उसकी मौत होती। लेकिन तुमने तो उसे मौत के मुंह में डाल दिया। अब तो राजू को बहुत हर्ट हुआ। उसने कहा मैंने तो प्रभु नेक कार्य समझ के किया, और कहा जिस गरीब को तुमने भेज दिया पुलिस को पकड़ने के लिए, वो पुलिस उसको पकड़ ली, उसे जेल में डाल दी। उसे पैसों की बहुत आवश्यकता थी और वो गरीब आदमी जेल में बंद हो गया, जिससे उसके घर पे उसकी माँ की मौत हो गई। दो मौत को अंजाम दे दिया। अब तो राजू को बहुत दुख हुआ, राजू बहुत परेशान हुआ। तब प्रभु ने कहा तुम मनुष्य सिर्फ सामने का देखते हो, आज का देख करके फैसला लेते हो, आज का देख करके समझते हो, पर मैं तो दूर दूर तक सोचता हूँ। आज के लिए जो तुम्हारे लिए बुरा है वो तुम्हारे कल के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके बैठा हुआ है। तो तुमने तो आज का देख करके उसके साथ नेकी किया, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि अगर वो नाविक आज नाव लेकर के नहीं जाता तो उसकी जान बच जाती। लेकिन आपने उसे छोड़ दिया और वो ड्यूटी पे चला गया, और जो कि वो मारा जाएगा। तो हमें लगता है कि परमात्मा हमारे साथ जो करता है वो गलत करता है, या हमारी प्रार्थना को वो स्वीकार नहीं करता है, मेरी सारी बातों को सुन करके वो अनसुना कर देता है। और हमें लगता है कि परमात्मा हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, लेकिन हम नादान ये भी नहीं समझते। हम आज का देखते हैं, अभी का समझ रहे हैं, लेकिन वो तो मेरे वर्तमान भूत भविष्य सबको जानने वाला है। तो परमात्मा हमारे लिए जो सब अच्छा नहीं, जो सबसे अच्छा होता है वो चुन के रखा होता है। जो चीज़ें हमें लगता आज हमारे लिए बहुत ख़राब है, जो परिस्थितियाँ हमारे लिए आज हमें बहुत ख़राब लगती हैं, हो सकता है परमात्मा उससे बहुत कुछ अच्छा आगे लेके रखा है। इसलिए हमारे लिए ये परिस्थितियाँ एक चुनौती के रूप में आई हैं, जिन्हें हमें स्वीकार करके लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको समय समय पे हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।